हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे यहाँ पर, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे थे। इसके बारे में हम लोग बेसिक सा नॉलेज जान गए थे क्या होता है। ठीक है, यानी हेलो एल्केन किसे कहते हैं और हेलो एरीन किसे कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग पहला लेक्चर देखे होंगे, जहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की समस्याएँ नहीं आई होंगी। तो आज हम लोग जानेंगे कि इनका नामकरण कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इनके प्रकार पढ़ेंगे और प्रकार पढ़ने के बाद तब हम लोग आएंगे हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर पहले हम लोग हेलो एल्केन पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हेलो एरीन पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो कॉपी पेन लेकर में साथ बैठ जाइए, जो कुछ बताया जाएगा आप उसको अच्छे से नोट करते चलिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर है क्या, मान लेते हैं यहाँ से हम लोग ये देखिए सी, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से। ठीक है, आप देख सकते हो CH4 लिखा गया। क्या लिखा गया है, CH4। तो सबसे पहली बात, आपको कक्षा 11 का जो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है, यानी रासायनिक बंधन वाला जो चैप्टर है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। यानी आपको स्ट्रक्चर रूप बनाना आना चाहिए, तब तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना आपको ये बनाने में समस्या हो सकती है। ठीक है, ये होता है CH4। तो ये क्या है, CH4 की संरचना सूत्र है ये। अब होता क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, क्या है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो पहला लेक्चर अगर नहीं देखे होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहला लेक्चर देख लीजिए, तभी ये समझ में आएगा। बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, कितना अच्छा हम यहाँ पर पढ़ा देंगे, चाहे जितना अच्छा पढ़ा दें, आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा होगा। ठीक है, और जो लोग पहला लेक्चर देखे होंगे उनको आज लेक्चर अच्छे समझ में आएगा। ठीक, ये क्या है, अभी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से करते हैं CH AKH। अब यहाँ पर क्या लगा दिए, X लगा दिए। क्या लगा दिए, यहाँ पर लाके X लगा दिए। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से किसी भी H को क्या कर दो, हटा दो, चाहे 1 H, चाहे 2 H, चाहे 3 H, चाहे 4 H। लो, हमने एक H को हटा दिया, क्या लगा दिया, X बोलते हैं किसको, हैलोजन को। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्या, ये X को बोलते हैं हेलो हो गया। एक कार्बन होता क्या होता है, एक कार्बन होता है तो मेथ होता है। सब जगह सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, हेलो मेथेन हो गया। बात समझ में आया। ये क्या है, हेलोजन, तो हेलो हो गया। एक कार्बन होता तो मेथ करते हैं, सब जगह सिंगल बॉन्ड तो क्या हो गया, एन हो गया। क्या बन गया, मेथेन बन गया। बात समझ में आया। और भी एग्जाम्पल लेकर देख लीजिए, क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H। अब यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया। अब इसका नामकरण क्या होगा, आपको पता है, ये पूरा कहलाता है हेलो एल्केन कहलाता है। ठीक है, तो Cl क्या होता है, क्लोरो। Cl क्या होता है, Cl क्लोरो हो गया। अब एक कार्बन हो तो क्या हो गया, मेथ, सिंगल बॉन्ड तो हो गया मेथेन, क्लोरो मेथेन। क्या हो गया, क्लोरो मेथेन हो गया। क्या आपको नामकरण आया, बात समझ में आया। एलिफेटिक के किसी भी हाइड्रोजन को निकाल दो और उसके स्थान क्या ला के जोड़ दो, हैलोजन। हैलोजन क्या क्या होता है आपको बताया गया था। हैलोजन क्या क्या होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। ये कोई भी आ सकता है नाम। ठीक है, और भी देख लो यहाँ से H, यहाँ से लो Br जोड़ दिया। ये Br कहीं भी जोड़ो, ऐसा नहीं कि सर आप यहीं बार बार जोड़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। लो, हमने यहाँ जोड़ दिया, हमने यहाँ पर कर दिया Br। बात समझ में आ रही, हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक, अब नामकरण कर दो। देखो, H की जगह Br आ गया, इसका मतलब हैलोजन आ गया। तो हैलो तो लिखेंगे नहीं, हैलोजन क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि X होता तब हैलोजन लिखते हैं। अब Br क्या लिखेंगे, ब्रोमो। क्या लिखेंगे, ब्रोमो। कितने कार्बन है यहाँ पर, कितने कार्बन है यहाँ पर, एक कार्बन क्या हो गया, मेथ हो गया। और सब जगह सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, एन हो गया, ब्रोमो मेथेन हो गया। क्या हो गया, ब्रोमो मेथेन हो गया। बात समझ में आया। अब ये संख्या बढ़ भी सकती है, क्या बढ़ सकती है, जैसे इस तरह, यहाँ भी Br कर दें, यहाँ भी Br कर दें, यहाँ पर H कर दें, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो Br कितने बार आया है, 2 बार आया। 2 के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डाई, तो डाई हो गया। Br को बोलेंगे ब्रोमो, डाई ब्रोमो। कितने कार्बन है, एक कार्बन क्या होता है, मेथ होता है। सब जगह सिंगल बॉन्ड क्या हो गया,
डाई ब्रोमोमेथेन हो गया। बात समझ में आया? मतलब एक के लिए कुछ नहीं प्रयोग करते हैं, दो के लिए डाई, एक के लिए मोनो करते हैं लेकिन यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, दो के लिए किसका डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पाँच के लिए पेंटा, ठीक है, प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, दो के लिए डाई का प्रयोग करते हैं, तीन के लिए ट्राई का प्रयोग करते हैं, चार के लिए टेट्रा, पाँच के लिए पेंटा, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, और भी देखो, तो यहाँ पर H, यहाँ पर H, अब इस दोनों जगह पर कर दिया Cl, यहाँ पर कर दिया Cl, तो नाम क्या होगा इसका? इसका नाम क्या होगा? कितने बार आया क्लोरीन, मतलब कितने हेलोजन आया है? दो हेलोजन आया, तो क्या नाम होगा इसका? डाई हो गया। और इसको क्या पढ़ेंगे? डाई क्लोरो, एक कार्बन के लिए क्या हो गया? मेथ हो गया, सब जगह सिंगल बॉन्ड क्या हो गया? मेथेन हो गया, तो डाई क्लोरो मेथेन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको नामकरण समझ में आ गया होगा। आप देख रहे हो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को निकाल दे रहे हैं, सब जगह हेलोजन जोड़ देते हैं, तो नाम क्या कहलाता है? सब हेलो एल्केन कहलाता है। हेलो मतलब Cl, इसको नाम क्लोरो, ये तो हेलोजन ही तो है। यहाँ पर देखो, ये भी हेलोजन ही है, यहाँ भी हेलोजन ही है, यहाँ भी हेलोजन है। अगर दो बार आया होगा तो डाई हो जाएगा, तीन बार आएगा तो ट्राई हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ें। और भी देखना है तो और भी एग्जाम्पल देख सकते हो, देखो ध्यान से। ये एक H, एक H, एक H, एक H, एक Cl और एक H। ठीक है, चलो इसका नामकरण देखते हैं। तो देखो क्या है, क्लोरो आया है तो क्या लिख देंगे? यहाँ पर क्या लिख देंगे? क्लोरो। अब एक ही बार तो आया, इसलिए डाई प्रयोग नहीं करते हैं। और कितने कार्बन है? दो कार्बन, दो के लिए क्या हो गया? एथ हो गया। सब जगह कौन सा बॉन्ड दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड, क्या हो जाएगा? एथेन, क्लोरो एथेन हो गया। बात समझ में आया? और भी देख सकते हो, ये यहाँ पर मान लो Br कर दिया, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर देखो, ये सब क्या है? ये सब क्या थे? अभी एलिफेटिक थे, उसके H को निकाल के क्या लगा दिया जा रहा है? हेलोजन। तो क्या बन जाएंगे हमारे? हेलो एल्केन बन जाएंगे। ठीक है, तो कर देते हैं यहाँ से। Br आया तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? ब्रोमो। ब्रोमो लिखा। कितने कार्बन है? दो कार्बन, दो के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एथ का। और सब जगह सिंगल बॉन्ड क्या हो गया? एथेन, ब्रोमो एथेन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, कहीं पर भी समस्याएं नहीं आई होंगी। ठीक है, तो क्या हम लोग आगे बढ़ें? एक एक पॉइंट क्लियर हो गया आपका, कैसे नामकरण करते हैं। जो हेलोजन होगा उसका नामकरण सबसे पहले होगा, तभी तो आया हेलो, हेलो तभी तो आया। देखो हेलो आगे आया है, इसलिए यहाँ पर देखो क्लोरो सबसे आगे आया। फिर यहाँ पर एल्क, देखो मैं कल क्या बताया, देखो यहाँ पर नामकरण देखो ध्यान से, क्या लिखा है? हेलो एल्केन। देखो ध्यान से क्या लिखा है? हेलो एल्केन। तो इसको बताया था किससे मिलकर बना है ये? हेलो से और प्लस अल्क से और प्लस एन से। तो मैच करो, देखो हेलो, देखो यहाँ मिला क्लोरो, अल्क मिला, अल्क क्या है यहाँ पर? एथ है, चाहे एथ हो चाहे मेथ हो, और यहाँ पर एन क्या मिला? ये देखो उसी रूप में दिख रहा है ना। तो यहाँ पर नाम हेलोजन का सबसे आगे लिखेंगे। ठीक है, जैसे क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, आइडो हो गया, ठीक है, फ्लोरो हो गया, ये सब नाम सबसे आगे लिखोगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद एक छोटी सी जानकारी इसमें ये है, उसको भी हम यहाँ पर शेयर करते हैं, यानी बता दिया जाता है कैसे इसको नामकरण किया जाएगा। चला जाए, देखो ध्यान से। होता ये है मेरा, इसको लिख लिए होंगे। अब ध्यान देना, कुछ बेसिक सी जानकारी है। जानकारी बेसिक सी ये है कि जैसे यहाँ पर देखो, जैसे एक कार्बन यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर H, यहाँ पर Br, यहाँ पर Br, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। ठीक है, और वही हाल इसमें भी करते हैं हम लोग। यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर Br, यहाँ पर Br, यहाँ पर H और यहाँ पर H। तो आप इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या कैसा है। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ रहा है क्या चीज़ें लिखा गया है। देखो यहाँ भी दो कार्बन, यहाँ भी दो कार्बन, यहाँ भी दो Br, यहाँ भी दो Br। ठीक है, सब कुछ वही है। यहाँ भी उतने H, यहाँ भी उतने H। तो क्या है इसका सिस्टम, क्या है आप देख पा रहे हो? कुछ आप चीज़ आपको दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? इसमें एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पर अलग अलग कार्बन पर दोनों हेलोजन हैं। क्या बताया? यहाँ पर देखो एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन जुड़े हैं, यहाँ पर अलग अलग कार्बन पर हेलोजन जुड़े हुए हैं।
तो इसका मतलब क्या होता। तो यहाँ पर थोड़े नामकरण में थोड़ा सा कुछ अलग होगा। अलग क्या होगा, देखिए ध्यान सुनिए मेरी बातों को, देखिए मेरी बातों सुनिए ध्यान से। अभी तक नामकरण सीख गए थे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो इसका नाम ऐसा हो जाएगा, कैसे, कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन, 2 के लिए क्या हो गया डाई, और सॉरी हाइड्रोजन, Br हो गया ब्रोमो। फिर यहाँ पर 2 कार्बन है तो इसलिए क्या हो गया एथ, सब जगह सिंगल बांध क्या हो गया एथेन। इसका भी करोगे कितने हैं, 2 ठो हैं तो लिखोगे डाई। Br मतलब ब्रोमो हो गया तो क्या लिखेंगे ब्रोमो। कितने का 2 कार्बन क्या हो गया एथ, सिंगल बांध तो क्या हो गया एथेन। तो आप बताओ इनमें अंतर क्या हुआ। आप खुद कल्पना कर सकते हो कि अगर हम एक बार लिख दिए तो दोबारा हमको लिखने की क्या आवश्यकता थी। बताओ, जब नाम एक ही है तो लिखने का हमको क्या आवश्यकता थी, कुछ आवश्यकता तो है नहीं। जब भाई दोनों सेम है तो हमको लिखने की क्या आवश्यकता है। लेकिन अगर लिखा गया कुछ ना कुछ, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम होगा तभी तो लिखा गया आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर इनका नामकरण ऐसा नहीं होगा, ठीक है, इनका नामकरण ऐसा नहीं होगा। ठीक, कैसे होगा देखो ध्यान से, अच्छी तरह सुनो। जब एक ही कार्बन पर किसके, जब एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़ा हो तब वहाँ पर प्रयोग करते हैं किसका, जैमलिन का। जैमलिन को शॉर्ट फॉर्म में जैम कहते हैं। किसका प्रयोग करोगे, जैम का। सुन लो अच्छे से, जब एक ही कार्बन से, एक कार्बन है इस पर 2 ठो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, देखो एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो उसको बोलेंगे जैमलिन। जैम शॉर्ट फॉर्म में जैमलिन ना करके जैम कहते हैं, ठीक है। और अगर अलग अलग कार्बन पर अगर अलग अलग देखो, इस पर Br, इस वाले कार्बन पर देखो अलग अलग कार्बन पर जुड़ा दोनों Br ना, तो जब अलग अलग जुड़ता है तो यहाँ पर नाम क्या होता है विसलिन। विसलिन को शॉर्ट फॉर्म में विस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस। क्या जाना, जब एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़ा होगा तब यहाँ पर जैम का प्रयोग करोगे। जब अलग अलग कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, विस बोलेंगे, ठीक है। तो इसका नाम बताओ, आगे लिख दोगे क्या, आगे लिख दोगे जैम। फिर कितने बार आए Br, 2 बार तो क्या होगा डाई, Br से हो गया ब्रोमो। कितने कार्बन, 2 कार्बन तो एथ हो गया, सिंगल बार तो क्या हो गया एथेन। जैम डाई ब्रोमो एथेन, इसका नाम ये होगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर विस का प्रयोग कर देंगे, डैश कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आया। अब देखो कितने कार्बन, सॉरी कितने Br हैं, 2 ठो तो लिखेंगे डाई, Br को बोलते हैं ब्रोमो। 2 कार्बन के लिए किसका प्रयोग करते हैं एथ का, यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड तो एथेन। क्या बात समझ में आया। कहीं पर शायद आपको समस्याएं नहीं आई होंगी, पूरा एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। बात समझ में आया। जब 2 कार्बन पर, बात समझो, जब 2 कार्बन पर क्या आया है, यहाँ पर देखो जब 2 कार्बन पर एक साथ अलग अलग, बात समझ रहे मेरी बातों को। यहाँ पर देखो 2 कार्बन हैं, इस पर Br, इस पर Br, तो क्या होगा विस होगा। जब एक ही कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन आएगा तब वहाँ पर जैम होगा। देखो एग्जाम्पल एक और ले लेता हूँ, यहाँ पर एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। देखो इस तरह, जैसे यहाँ पर ये, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये यहाँ पर Cl, ये यहाँ पर Cl, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl। आप देखो एक ही कार्बन है, उस पर 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करोगे जैम का। फिर 2 बार आया है तो डाई हो गया। क्या आया है, क्लोरो आया हुआ है। और कितने कार्बन, 2 कार्बन के एथ होता है, सिंगल बॉन्ड तो हो गया एथेन हो गया। जैम डाई क्लोरो एथेन, इसको जैमलिन भी कहते हैं, ठीक है। और उस जैम शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। अलग अलग कार्बन पर अलग अलग कार्बन में दोनों हाइड्रोजन आया हुआ है, तो इस केस में क्या बोलेंगे, यहाँ पर विस बोलेंगे, फिर डैश करेंगे, ठीक। कितने 2 बार आया, 2 हो गया डाई क्लोरो एथेन हो गया। अब शायद आप लोग नामकरण सीख गए होंगे, कहीं पर आपको समस्याएं नहीं आई होंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन, ठीक है। इनका हम वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं कि वर्गीकरण पढ़ेंगे तो कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया। कहीं पर समस्या आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन करिए, ताकि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें हम लोग भी। तो इसको लिख लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसका,
क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो पर इनके क्लासिफिकेशन लिख दिया गया है। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के वर्गीकरण में पहला हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर बांटा गया है। दूसरा, ये जो है हैलोजन किससे जुड़ा होगा, कार्बन की बंध की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, ये जो कार्बन है वो हैलोजन से जुड़ा रहेगा और बंध की प्रकृति के आधार पर निर्भर करेगा। ठीक है, इनको 3 प्रकार बांटा गया, एक मोनो हेलो एल्केन होता है, एक डाई हेलो एल्केन होता है, एक पॉली हेलो एल्केन होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा, अगर वो कार्बन sp3 होगा, मेरी बात को सुनो अच्छे से, X क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ये होता है कार्बन। ये जो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा, अगर वो कार्बन sp3 होगा, ठीक है, sp3 होगा, तब यहाँ पर इनको 2 भागों में बांटा गया, एक एलाइलिक एक बेंजाइलिक, एलाइलिक बेंजाइलिक। ऐसे ही ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा और वो कार्बन sp2 होगा, तो उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक विनाइलिक एक एरिल। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है जिस कार्बन जुड़ा, अगर वो कार्बन sp होगा, ठीक है, इतने 3 प्रकार बांटा गया है, एक sp3CX, sp3CX, sp2CX, xpCX। अब समझ में आ गया? चलो अभी और समझ में आएगा, परेशान मत हो। ठीक है, देखो ध्यान से, पहला हम लोग मोनो देखते हैं कि मोनो क्या होता है। मोनो मतलब होता है जिनमें केवल एक हाइड्रोजन हो, जैसे इस तरह, ये अभी मैंने लिखा था, अभी स्टार्टिंग में भी नामकरण बता रहा था आपको, तो H H H यहाँ पर Cl, तो कितने हाइड्रोजन आए आप देख सकते हो, एक हाइड्रोजन आए, तो इसका नामकरण क्या होगा, मोनो हेलो एल्केन होगा। ठीक है, ठीक है, क्लोरो मेथिन, एक ही तो हाइड्रोजन आ रहा है, जब एक आता है तो वहाँ पर मोनो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये देखो, जिसे यहाँ पर Br लिख दिए, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, तो ये सब सभी क्या हैं, मोनो हेलो एल्केन होते हैं। क्लियर हो गया? डाई क्या होता है आपको पता है, जैसे यहाँ पर एक Cl यहाँ आ गया, एक Cl यहाँ आ गया। ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन आ गए, 2 हाइड्रोजन आ गए, इसलिए इसका क्या नाम हो गया, डाई हेलो एल्केन। डाई हो गया, हेलो मतलब क्लोरो हो गया, एल्केन मतलब मेथेन हो गया। बात समझ में आया? और भी देखो, जैसे यहाँ पर Br, यहाँ पर Br, यहाँ पर H और यहाँ पर H, तो देखो कितने आ रहे हैं हाइड्रोजन, कितने आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन आ रहा है, तो 2 होता है, किसका प्रयोग करते हैं, डाई का। हेलो मतलब हो गया क्या, ब्रोमो, और यहाँ पर एल्क हो गया मेथ, ये सिंगल बॉन्ड एन हो गया। तो जब केवल एक हाइड्रोजन आता है तो मोनो हेलो एल्केन बोलते हैं, जब 2 हाइड्रोजन आता है तो डाई हेलो एल्केन बोलते हैं। अब जब 2 से ज़्यादा आता है, 2 से ज़्यादा आता है, तब इसको क्या बोलेंगे, पॉली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉली। जैसे इस तरह एक Br यहाँ पर, एक Br यहाँ पर, एक Br यहाँ पर H आ गया, तो ये देखो 2 से ज़्यादा हो गए ना, कितने हो गए, 3 हो गए, तो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, पॉली हेलो एल्केन के कैटेगरी में आ गया। ठीक है, और 3 से ज़्यादा मान लो 4 आ गया, मान लो कितना आ गया, मान लो 4 आ गया, जब 4 आ जाएगा तब क्या होगा वहाँ पर, तब भी किसके कैटेगरी में आएगा, वो पॉली हेलो एल्केन में। तो क्या बात समझ में आ गया? हाइड्रोजन परमाणु संख्या, देखो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, कितने हाइड्रोजन, एक था तो मोनो बोला, 2 आ गया तो डाई बोला, 3 आ गया, 3 ज़्यादा आ गया तो क्या बोला उसको, पॉली हेलो एल्केन। बात समझ में आ गई होगी? अब आगे समझते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, ये होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, अच्छे समझिएगा। पहले हम लोग समझते हैं इसको, ये क्या होता है जो लिखा है sp3C, यहाँ पर X, देखो यहाँ पर X जगह क्या लगा दिए, Cl, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3। ठीक है, बात समझ में आया? बात कुछ समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ध्यान से, Cl, H, H, यहाँ H होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, एक ठो कार्बन आ गया। ठीक है, जब एक कार्बन आ जाता तब क्या समझ में आया, क्या बताया गया, एक कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ H, यहाँ H, फिर यहाँ पर एक कार्बन। सुनो ध्यान से, यहाँ पर देखो ध्यान से, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो ये सब कौन सा बार, सिग्मा 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 सिग्मा। जब 4 तो सिग्मा होता है तो क्या बनता है, sp3 बनता है। ठीक है, सुन लो अच्छे से, जैसे 4 सिग्मा होता है ना, हमेशा एक S होता है, 3 तो क्या होता है, हमेशा P होता है, इसलिए क्या लिखते हैं, sp3 लिखते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? जैसे 3 सिग्मा हो तो, 3 सिग्मा हो तो कैसे करेंगे, एक S का होता है, 2 किसका होता है, P का, तो कितना हो गया, sp2। बस केवल बॉन्ड, जैसे अगर मैं यहाँ पर पूछूं CH4, यहाँ पर एक H, एक H, एक H, एक H,
कौन सा इसमें संकरण है, sp3 है कि sp2 है कि sp है। देखो एक सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा, ठीक है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। कितने सिग्मा हो गए? 4 सिग्मा। एक सिग्मा को नाम देते हैं s, बचा 3 ठो, तो 3 को बोलते हैं p3 बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में? कहीं पर अगर सिंगल देखते हो तो वहाँ पर सिग्मा होता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा होता है, अगर एक दो यहाँ पर डबल होगा तो एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 2 पाई होता है। फिर समझो, अगर कहीं पर एक ठो देख लिए बॉन्ड तो बोलोगे यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है। कहीं पर डबल बॉन्ड देख लिए ना तो एक तो ऊपर वाला एक सिग्मा होता है, नीचे वाला क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है। अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड देख लोगे तो यहाँ पर एक सिग्मा होता है बस, ये दो नीचे 2 लाइन दिख रही है, ये दोनों क्या होता है? पाई होता है, ठीक है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ पर वही हाल है, यहाँ पर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। इसलिए ये जो कार्बन आप देख रहे हो, ये जो कार्बन आप देख रहे हो, ये कार्बन कौन सा संकरण है? sp3। तो अगर देखो इसी तरह सेम दिख रहा, देखो अगर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा, अगर उससे कोई और अन्य कार्बन जुड़ा होगा तो इसको बोलेंगे फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री को बोलते क्या हैं? प्राथमिक। क्या बोलते हैं? प्राथमिक हैलो एल्केन। क्या बोलेंगे? प्राथमिक हैलो एल्केन बोलेंगे। फिर से क्या बताया गया? हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा, अगर उससे कोई अन्य कार्बन जुड़ा होगा, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उससे कोई एक अन्य कार्बन जुड़ा होगा तो उसको बोलेंगे फर्स्ट डिग्री प्राथमिक हैलो एल्केन बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं? एक Cl, एक CH3 लगा दिया, एक CH3 यहाँ लगा दिया, एक H हो गया। अब देखो यहाँ पर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उससे कितने कार्बन जुड़ गए? 2 कार्बन जुड़ गए। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वहाँ पर Cl हैलोजन तो है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा, अगर वो कार्बन किसी अन्य 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो यहाँ पर इसका नाम बोलते क्या है? इसका नाम बोलेंगे सेकंड डिग्री, यानी क्या बोलेंगे? द्वितीयक हैलो एल्केन बोलेंगे, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पर कितने बॉन्ड आ रहे हैं? 4 ठो हैं, चारों क्या हैं? सिंगल बॉन्ड, इसलिए सिग्मा, 4 सिग्मा आएगा। तो एक S का होता है और 3 ठो P का। क्या हो गया? sp3 यहाँ पर संकरण हो गया, ठीक है। बात समझ में आया? अब तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा ये जो लिखा गया है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा, अगर वो कार्बन sp3 होगा तब यहाँ पर देखो हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा क्या है? sp3 है, ठीक है। तो अगर हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा होगा, अगर वो एक कार्बन से जुड़ा होगा तो बोलेंगे प्राथमिक हैलो एल्केन। अगर हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा होगा अगर वो कार्बन किसी 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो क्या बोलेंगे? द्वितीयक हैलो एल्केन। आगे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या होता है? Cl, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3। अब देखो हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ है उससे कितने कार्बन जुड़ गए? 3 कार्बन जुड़ गए, 1 2 3 कार्बन, इसलिए इसका नाम क्या होगा? टर्सरी। इसको बोलते क्या हैं? तृतीयक। क्या बोलते हैं? तृतीयक हैलो एल्केन। क्या बोलेंगे? तृतीयक हैलो एल्केन बोलेंगे। क्या बात समझ में आ गई? और ये भी यहाँ पर भी कौन सा संकरण होगा बताओ? देखो कितने सिग्मा दिख रहे हैं? 4 सिग्मा, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा? sp3 संकरण होगा। बात समझ में आया? बहुत सिंपल सा है यार। क्या? अगर हैलोजन एक कार्बन जुड़ा होगा और उससे कोई अन्य कार्बन जुड़ा होगा तो बोलेंगे प्राथमिक हैलो एल्केन। हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा होगा, अगर वो 2 कार्बन जुड़ा होगा तो द्वितीयक हैलो एल्केन। हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा होगा, अगर उससे 3 कार्बन जुड़े होंगे तो वहाँ पर तृतीयक हैलो एल्केन कहते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है एलाइलिक क्या है, बेंजाइलिक क्या है, ठीक है। हम इसकी चर्चा करते हैं, एलाइलिक और बेंजाइलिक क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एलाइलिक और बेंजाइलिक क्या होता है, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, उसके बाद H और H, यहाँ पर Cl, ठीक है। अच्छे समझिएगा क्या होता है एलाइलिक। बात को मेरे ध्यान सुनिएगा। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा, अगर उसके पहले वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, किससे जुड़ा होगा? डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, तब वहाँ पर क्या बोलेंगे? एलाइलिक। क्या बोलेंगे? ये क्या है आपका?
एलाइलिक हेलो एल्केन है, ठीक है, क्या है, एलाइलिक है। फिर से ध्यान समझो, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा, अगर उसके पहले वाला कार्बन जो होगा अगर वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो क्या कहलाएगा यहाँ पर, एलाइलिक। क्या कहलाएगा, एलाइलिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एलाइलिक कहलाएगा, एलाइलिक। और आप देख सकते हो ये कौन सा, देखो 1 2 3 4, ये क्या है, sp3 है। तो sp3 के बाद अगर ये आता, देखो डबल बॉन्ड हो गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, sp2। तो अगर sp3 के पहले अगर sp2 आ रहा है तो वहाँ पर क्या होता है, एलाइलिक होता है, ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं समझना है तो ऐसे समझो, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या बात समझना, हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा है इसको बोलते हैं अल्फ़ा, और अगला क्या है, बीटा। अगर बीटा कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा तब उसको क्या बोलेंगे, एलाइलिक, ठीक है। फिर समझो, देखो थोड़ा सी ये समझने वाली बातें होती हैं बस, और समझ में आ जाए क्या बताया गया। अगर हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा होगा उसके पहले वाला कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो क्या बोलेंगे, एलाइलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलाइलिक बोलेंगे। बात समझ में आया। ऐसे यहाँ पर देखो ध्यान से, एक अभी समझ में आएगा, परेशान मत हो, अभी ये दोनों आ जाएगा तो सारे चारों क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर Cl, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर क्या है आपका ये, ठीक है। आप देख रहे हो जो हैलोजन है किससे जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा है, और जो अगला वाला है वो किससे जुड़ा है, डबल बॉन्ड से। फिर देखो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, बेंजीन की संरचना है। सुन लो, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसके अगला वाला अगर डबल बॉन्ड से, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड आया है ना, क्यों, क्योंकि सब जगह क्या होता है, सब जगह कार्बन होता है, ठीक है। तो अगला वाला किससे जुड़ा होगा, डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, तब उसको क्या नाम देंगे, बेंजाइलिक। क्या नाम देंगे, बेंजाइलिक। देखो यहाँ पर ये बेंजीन की संरचना है, इसलिए यहाँ पर क्या नाम दिया गया है, बेंजाइलिक दिया गया है। क्या जाने, देखो ये खुली श्रृंखला है, ये क्लोज चैन है, बस ये ओपन चैन है, ये क्लोज चैन है। क्या बताया गया, हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा होगा उसके बाद वाला यानी उसके पहले वाला अगर डबल बॉन्ड जुड़ा होगा तो क्या बोलोगे, एलाइलिक बोलोगे। ऐसे यहाँ पर हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा होगा अगर उसके पहले वाला, ये देखो यहाँ पर जो ये है, अगर वो किससे, देखो एक सिंगल एक डबल, अगर डबल से जुड़ा होगा ये कार्बन तो उसको क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक। देखो दोनों वही हैं, सेम है, सिर्फ ये ओपन चैन में है इसलिए इसका नाम एलाइलिक हो गया। ये क्लोज चैन नीचे बेंजीन ग्रुप में इसलिए क्या हो गया, बेंजाइलिक हो गया। यहाँ पर एलाइलिक, यहाँ पर बेंजाइलिक। बात समझ में आया। इधर देखो, जैसे यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CBr, यहाँ पर H, यहाँ पर H। देखो ये हैलोजन है, हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा है उसके पहले वाला कार्बन जो किससे जुड़ा, देखो किससे जुड़ा है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो यहाँ पर क्या नाम दोगे, यहाँ पर नाम दोगे एलाइलिक। क्या नाम दोगे, एलाइलिक, ठीक है। अगर यही केस में चेंज कर दिया जाए, ऐसे दे दिया जाए आपको, ऐसे करके यहाँ पर ये करके यहाँ पर H, यहाँ पर Br कर दें, यहाँ पर H कर दें, तो आप खुद देखो यहाँ से क्या, हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा है उसके अगला वाला किससे जुड़ा है, डबल बॉन्ड से जुड़ा, क्योंकि देखो सब जगह कार्बन कार्बन होता है, डबल बॉन्ड जुड़ा होगा तो नाम क्या होगा इसका, बेंजाइलिक। क्या नाम होगा इसका, बेंजाइलिक होगा, ठीक है। तो बात समझ में आया। देखो अब बात करते हैं विनाइलिक, ये बात करते हैं एरिल का, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। दोनों देखो ध्यान से, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, क्या था, एलाइलिक, ठीक है, एलाइलिक। देखो ध्यान से, अब क्या होता है, सुनो अच्छे समझना, ठीक है। क्या बताया गया, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कैसा होगा, sp3 होगा, और उसके पहले वाला क्या होगा, sp2 होगा। क्या होगा, sp2 होगा। तो जाहिर सी बात है उसका क्या नाम देंगे, एलाइलिक देंगे, ठीक है। यहाँ पर वही है, हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा होगा वो सब 4 हैं तो क्या होंगे, sp3 होंगे, लेकिन उसके बाद वाला, इसको पहले वाला क्या होगा, sp2 से होगा, जुड़ा होगा तो क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक। इसमें क्या होता है, विनाइलिक। क्या, देखो ध्यान से, विनाइलिक क्या होता है, विनाइलिक क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्ट CH2 CH, ये Cl, कुछ दिखा अंतर, दिखाया कि जो
हैलोजन डायरेक्ट अगर डबल बॉन्ड वाले से जुड़ा होगा, हैलोजन डायरेक्ट अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होगा तब इसका नाम क्या देंगे, विनाइलिक। कुछ अंतर दिखा? अब अंतर ये दिखा कि हैलोजन पहले उस कार्बन से जुड़ा जो कैसा था, sp3 यानी सिंगल वाला था, तब उसके पहले क्या था, डबल बॉन्ड था, तब उसको नाम दिया एलाइलिक। इस केस में क्या देख रहे हो, डायरेक्ट हैलोजन किससे जुड़ जा रहा है, डबल वाले से। उसमें क्या था, हैलोजन पहले किससे जुड़ता था, सिंगल वाले से, और यहाँ पर डायरेक्ट किससे जुड़ जा रहा है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, इसलिए इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, विनाइलिक देते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो आपका, बात समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। बस इतने समझना, अगर हैलोजन sp3 से जुड़ा होगा तो क्या नाम देंगे, एलाइलिक। अगर बेंजीन रिंग किससे जुड़ा होगा, यहाँ पर sp3 का संकरण जुड़ा होगा तो क्या नाम देंगे, बेंजाइलिक। यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट किससे जोड़ देते हैं, डबल वाले जोड़ देते हैं। बस इतने छोटा सा अंतर है, इसका नाम क्या हो जाएगा, विनाइलिक। ऐसे यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये क्या देख रहे हो, ये बेंजीन है आपकी, क्या है, बेंजीन है, तो डायरेक्ट बेंजीन से ही क्या जोड़ दें, Cl। तो अगर डायरेक्ट बेंजीन से जोड़ते हो Cl को तो उस केस में क्या बोलते हैं हम लोग, इसका नाम एरिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिल बोलते हैं। बस देखो क्या क्या अंतर देखा, अंतर दे दिखा, इस कार्बन पहले सिंगल बॉन्ड कार्बन से जोड़े, जो सिंगल बॉन्ड जुड़ा है उसके बाद डबल आ रहा है, तब इसका नाम क्या देंगे, एलाइलिक। यहाँ पर देखो पहले sp3 से जुड़ा तब sp2 से जुड़ रहा है, क्या नाम देंगे, बेंजाइलिक। यहाँ पर देखो डायरेक्ट sp2 से जुड़ रहा है, कितना, sp2 से, डायरेक्ट sp2 से यहाँ पर जुड़ रहा है, तो इस केस में इसका नाम क्या देंगे हम लोग, विनाइलिक। और ये डायरेक्ट किससे जुड़ रहा है, बेंजीन रिंग से जुड़ रहा है, इसलिए इसका नाम देंगे एरिल। अब ऐसा मत कहना सर बेंजीन है तो यहाँ पर बेंजीन क्यों लिखा गया, भैया सबका नाम अलग अलग होता है, यहाँ बेंजीन तो यहाँ पर बेंजाइलिक हो गया, यहाँ भी बेंजीन है लेकिन इसका नाम क्या होता है, एरिल कहा जाता है। क्लियर, स्पष्ट हो गया। देखो फिर से और बता देते हैं अच्छे से ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। जैसे एक यहाँ पर डबल करके, यहाँ पर अगर मैं ऐसे करके यहाँ Cl लगा दिया, अब देखो ध्यान समझना, ये देखो ये हैलोजन पहले इस कार्बन से जुड़ा, ठीक है, हम जानते हैं इसके ऊपर नीचे क्या होता है, सब H जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है, H जुड़ा होता है, ठीक है। तो देखो ये कार्बन चारों तरफ क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तब हैलोजन जुड़ा हुआ है, तब इसका नाम क्या बोलोगे, एलाइलिक बोलोगे। यह हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ है सब किससे जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 है, तो यानी sp3, यानी sp3 कार्बन से अगर जुड़ा होगा हैलोजन तो उसका नाम क्या बोलेंगे, एलाइलिक। अगर मैं ऐसा कर दूँ, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, डायरेक्ट किससे जोड़ दूँ, Cl। अब देखो ये Cl किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये Cl उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिस कार्बन कौन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड कौन सा है, इसका मतलब ये sp2 है, sp2 है। अब सोच रहे हो sp2 कैसे है, देखो कार्बन कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी, एक यहाँ पर 2 3, एक H आ गया, बताओ, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, कितने, 3 सिग्मा। हम जानते हैं जब 3 सिग्मा होता है एक ऐसे होता है, 2 क्या होता है, p होता है, क्या हो गया, sp2 हो गया। तो हाइड्रोजन अगर sp2 कार्बन जुड़ा होगा तो उसका नाम क्या होगा, विनाइलिक होगा। ऐसे यहाँ पर अगर sp3 से बेंजीन रिंग जुड़ी होगी, sp3 कार्बन से बेंजीन रिंग जुड़ी होगी तो उसको बोलेंगे क्या, बेंजाइलिक। अगर डायरेक्ट बेंजीन से ही हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं तब क्या नाम होगा इसका, एरिल होगा। तो आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, स्पष्ट समझ में आ गया होगा। बस क्योंकि इसको इतनी देर इसलिए लेंगे समझाने में क्योंकि ये सब पॉइंट जल्दी किसी को समझ में नहीं आता। बस इतना जान जाना, अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा कार्बन से हाइड्रोजन तो नाम होगा एलाइलिक। अगर वही हाइड्रोजन डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ जाता है तो नाम होगा इसका विनाइलिक। अगर वही कार्बन बेंजीन से डायरेक्ट, वो हाइड्रोजन बेंजीन से डायरेक्ट ना जुड़े, उससे पहले किससे जुड़ा हो, कार्बन से जुड़ा रहे, देखो उससे पहले किसी कार्बन जुड़ा है तब जाके बेंजीन जुड़ा है, तब उसका नाम होगा बेंजाइलिक। अगर वही हाइड्रोजन डायरेक्ट बेंजीन से जाके टच हो जाए, डायरेक्ट जुड़ जाए तो क्या नाम होगा इसका, एरिल होगा। ठीक है, तो आपको ओवरऑल अच्छे समझ में आ गया होगा क्योंकि इसको काफ़ी देर हो गया बताते हुए अभी जस्ट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कहीं प्रॉब्लम आती है वीडियो को बैक करके एक बार आप फिर से देख सकते हैं। हाँ, अगर कहीं पर भी समस्या आएंगी तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपकी समस्या को दूर कर दिया जाएगा। अब हम लोग कल से क्या पढ़ेंगे, कल से हैलो एल्केन बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल फिर मुलाकात करेंगे आपके साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।